हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा डायनासोर्स के अंत की पूरी कहानी और आज के वीडियो में हम देखेंगे इंसानों का जन्म कैसे हुआ। डायनासोर्स के अंत के बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ, चलिए तो देखते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्राचीन सत्य में। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती पूरी तरह से डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु ये अब भी दिखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि इसे आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ पहले अब धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक था और धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का होता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह जानी पहचानी थी। केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। यही वो भूभाग है। आज इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग यहाँ ही रहते हैं। यह इंडिया, जो एशिया महादेश की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भू संरचना का निर्माण हुआ। एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय और यहाँ है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी देने वाला था। लेकिन यहाँ धरती पर अभी भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी भी कुछ चीज लापता थी और वे थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ पर आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए अवरोध बन चुकी थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई थी। यही इसी जंगल में रहते थे एपेस। ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ खाने के लिए इनको कोई भी कमी नहीं थी। इसी वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन यहाँ अभी के समय के साथ साथ पूरा सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के चलते जंगल पूरी साफ हो गई और इन एपेस के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसी वजह से इन एपेस ने पेड़ों से उतरने का निर्णय ले लिया। और ये थे हमारे पूर्वज, जिन्होंने एक बहुत बड़ा निर्माण किया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और आकार में ये महज 4 फीट लंबे होते थे। कई हजारों सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चल रही थी। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए एक सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। इससे वे सुरक्षित रहते थे। आग में पकाकर मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज, जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालने शुरू किए। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे और ये हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये ही वो आखिरी क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने। आज से करीब 2 साल पहले कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियस यानी बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवरों के तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था।
हमारे पास औजार थे, भाषा थी और सबसे बड़ी चीज हमारे पास दिमाग था। दोस्तों, आज से करीब कुछ सेकंड पहले हमने और आपने साथ में मिलकर 4.5 अरब साल का सफर तय किया। हम आज भी ये जानते हैं कि ये जमीन हम जहाँ खड़े हैं उसका निर्माण कैसे हुआ और आखिर में धरती में जीवन कहाँ से आया था। लेकिन हमारा सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और भी आगे जाना है। हमें इस संसार को और अच्छे से समझना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये इतिहास कैसा लगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।